मेहंदीपुर बालाजी में स्थित महंत किशोरपुरी आश्रम 52 बीघा में बालाजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत किशोरपुरी महाराज ने लाड़ों का सम्मान कार्यक्रम रखा। घाटा मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट एवं एक बड़े अखबार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित लाड़ों के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के वर्चुअल तरीके से करौली दौसा जिले की प्रतिभाशाली बेटियों को सम्मानित किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि बेटियों से ही सृष्टि का संतुलन बना रहता है। बेटियों के बिना विश्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने यह बात घाटा मेहंदीपुर ट्रस्ट व मीडिया पार्टनर्स के संयुक्त तत्वाधान में महंत किशोरपुरी महाराज आश्रम में आयोजित लाड़ों का सम्मान कार्यक्रम में वर्चुअल संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने बेटियों का सम्मान कर उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। बेटियां किसी भी संपन्न समाज की अनमोल धरोहर है, जहां नारियों का आदर सम्मान व आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उन पर सदैव देव कृपा बनी रहती है और सब कार्य संपन्न होते हैं। राज्यपाल ने कहा कि नारियों के सम्मान से ही सात्विक व सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम है। बेटियों के उत्थान व सामाजिक सरोकार से जुड़े ऐसे कार्यों के लिए ट्रस्ट को जितनी बधाइयां दी जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि धरती पर सभी शक्तियां धन, विद्या शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा से मिलती है। पढ़ी लिखी बेटी ही समाज को निरंतर आगे बढ़ाती है। घाटा मेहंदीपुर ट्रस्ट द्वारा जनहित में किए जा रहे सामाजिक सरोकार के कार्य व बालिकाओं के उत्थान, उनकी शिक्षा व निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की पहल अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि बालाजी ट्रस्ट बेटियों के सम्मान को मैं प्रणाम करता हूं और नतमस्तक हूं। राज्यपाल ने कहा कि बेटियां देश का भविष्य है। मंदिर ट्रस्ट ने 44 वर्षों से महिला शिक्षा के लिए जो कार्य किए हैं वे सराहनीय और वंदनीय है। ट्रस्ट बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ रहने, खाने, पठन सामग्री उपलब्ध करवा रहा है। ऐसे में बालिकाओं को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर देश, प्रदेश सहित समाज का नाम रोशन करे। महामहिम ने कहा कि सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अनूठे अभियान की प्रशंसा करता हूं। परिवार में एक बेटी पढ़कर लिख लेती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। घाटा मेहंदीपुर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत किशोरपुरी महाराज ने कहा कि ट्रस्ट बेटियों की शिक्षा और संवर्धन के लिए अग्रसर रहा है। यह प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षित बेटी ही समाज का आईना है। उन्होंने बेटियों को लगातार लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की अपील की। उन्होंने मौजूदा पर अतिथियों एवं राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रस्ट की ओर से जब भी बेटियों और सामाजिक सरोकार के कार्यों की जरूरत होगी, मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट सदैव तैयार रहेगा। महिला विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि समाज बेटी और बेटा में फर्क नहीं समझे। अभिभावक बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलवावे, जिससे बेटी पढ़ लिख कर काबिल बने और समाज और देश का नाम रोशन करे। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने बालिका महिला शिक्षा का बढ़ावा दिया है। उन्होंने बालिका शिक्षा को उच्च स्तर पर पहुंचाने में बड़ी भागीदारी निभाई है। महवा विधायक ओम प्रकाश हुडला ने कहा कि बेटी देश और समाज का भविष्य है। उन्होंने घोषणा की है कि दौसा जिले में जो बेटी अव्वल रहेगी, उनके माता पिता को निजी खर्च पर जयपुर से दिल्ली हवाई यात्रा करवाएंगे। इस अवसर पर नरेशपुरी महाराज ने कहा कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक से लेकर पीजी तक स्कूल व कॉलेज, संस्कृत महिला महाविद्यालय तथा रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए आईटी के क्षेत्र में बीसीए पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इन शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत बालिकाओं को ट्रस्ट द्वारा पठन सामग्री, गणवेश, आवास व भोजन निःशुल्क दिया जाता है। सामाजिक सरोकार निभाते हुए ट्रस्ट देश व प्रदेश में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में राहत सामग्री पहुंचाने के साथ ही नगद सहायता प्रदान कर चुका है। वहीं कोरोना काल में राज्य सरकार को 73 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है। ट्रस्ट का उद्देश्य मानवता की सेवा में ही निहित है। ट्रस्ट की ओर से गरीब जरूरतमंद के लिए सेवा के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा और उनके उत्थान के लिए सदैव प्रयास किए जाएंगे। विशालपुरी ने बालाजी ट्रस्ट के सार्थक प्रयासों व जनहित के लिए कराए गए कार्यों का उल्लेख किया। इससे पूर्व राज्यपाल के वर्चुअल संबोधन के दौरान दैनिक भास्कर निदेशक गिरीश अग्रवाल, दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया,
करौली कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग जुड़े रहे। इस दौरान टोडा भीम एसडीएम मेहंदीपुर बालाजी, थाना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा, टोडा भीम थाना अधिकारी सहित अन्य मौजूद थे। आंगनबाड़ी केंद्रों के जीर्णोद्धार के लिए 25 लाख की घोषणा। श्री बालाजी महाराज घाटा मेहंदीपुर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत किशोरपुरी महाराज ने लाड़ों का सम्मान कार्यक्रम में राज्य मंत्री ममता भूपेश की मांग पर आंगनबाड़ी केंद्रों के जीर्णोद्धार के लिए 25 लाख की घोषणा की और कहा कि कन्या देवी का से सर्वरूप है और बालाजी महाराज की प्रेरणा से महिला शिक्षा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। महाराज ने कहा कि सरकार अगर बालिका शिक्षा में मंदिर ट्रस्ट का सहयोग करे तो वो राज्य के हर जिले में महिला कॉलेज खोल सकते हैं। इस घोषणा पर पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। समारोह से राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों की छात्राएं वर्चुअल तरीके से सम्मानित की गई। गौरतलब है कि करौली व दौसा जिले की सत्र 2019 व 20 में उत्तीर्ण कक्षा 10वीं व 12वीं की छात्राएं मौके पर उपस्थित थी। इन छात्राओं को सर्वोच्च अंक प्रतिशत के आधार पर वरीयता सूची तैयार की गई। उन्हें उनके मोबाइल पर आमंत्रण सूचना भेजी गई है। छात्राएं मौके पर मार्कशीट की प्रति व आधार कार्ड लेकर आई। सम्मान केवल उपस्थित बेटी को ही मिला। बतौर सम्मान बेटियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह दिए हैं। इस मौके पर एक्सपर्ट की ओर से बेटियों को मोटिवेशन सेमिनार भी की गई। बालाजी ट्रस्ट व दैनिक भास्कर की अनुकरणीय पहल को राज्यपाल ने सराहा। आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी स्थित महंत किशोरपुरी आश्रम परिसर में आयोजित लाड़ों का सम्मान कार्यक्रम को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने सराहना की और कहा कि बेटियों का सम्मान व बेटियों का उत्साहवर्धन कर उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और शिक्षा के अवसर प्रदान कराना बेटियों को आगे बढ़ाए जाने की दिशा में सार्थक पहल है। 30 राज्यों की बेटियों के लिए मंच से दिया 3,30,000 का चेक। महंत किशोरपुरी आश्रम में घाटा मेहंदीपुर ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित हुए लाड़ों के सम्मान कार्यक्रम में अध्यक्ष महंत किशोरपुरी महाराज, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, सांसद जसकौर मीणा, महवा विधायक ओम प्रकाश हुर्ला ने सामूहिक रूप से देश की बेटियों के नाम 3,30,000 का डमी चेक मंच से प्रस्तुत किया। उक्त राशि देश की प्रतिभाशाली बेटियों को मिलेगी। 751 बेटियों को मिला सम्मान। महंत किशोरपुरी आश्रम में आयोजित लाड़ों का सम्मान कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा 751 बेटियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। समारोह में सम्मान पाकर बेटियां खुशी से झूम उठी, जिन्होंने बेटियों के उत्साहवर्धन के लिए घाटा मेहंदीपुर ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। महंत किशोरपुरी आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में महंत किशोरपुरी संस्कृत कॉलेज की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक महिला जागरूकता, बेटी उत्थान के नाटक व सामूहिक गीतों की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। यूनिवर्सिटी मेरा सपना कहते हुए भावुक हुए महाराज। बालिका व महिला शिक्षा के लिए प्राथमिक से लेकर महिला विद्यालय तक बनवाए हैं। महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी खोलना मेरा सपना है। सरकार 48 बीघा भूमि पर यूनिवर्सिटी का आदेश दे तो मंदिर ट्रस्ट निजी खर्च पर 5 साल के अंदर यूनिवर्सिटी चालू हो जाएगी। सरकारें मंदिर ट्रस्ट का सहयोग करे तो राज्य के प्रत्येक जिले में निःशुल्क महिला कॉलेज खोले जा सकते हैं। कुछ सामाजिक तत्व बालिका शिक्षा में अवरोध बने हुए हैं। इतना कहते हुए महाराज भावुक हो गए, जहां उन्होंने सरकार की मंत्री ममता भूपेश से उक्त मामले में सरकार स्तर पर पहल कर बेटियों के हित में सार्थक पहल करने की बात कही। सरकार की नहीं, हर एक और भी प्राइवेट संस्थाओं की भी मैं कहता हूं कि 10 साल तक यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, परंतु हम 10 साल के अंदर नहीं 5 साल के अंदर यूनिवर्सिटी बना करके चलाएंगे। तो मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि इस बात को गहनता से जनता, ये बालिकाएं वे विशेष करके ममता भूपेश ये सोचे कि यूनिवर्सिटी किसको कहते हैं, कहाँ बढ़ेगी। गवर्नमेंट जो है उसके अलावा अगर बढ़ सकती है तो ठीक है, हम 5 साल में यूनिवर्सिटी बना करके चालू रनिंग कंडीशन में ला देंगे। और इन्होंने जो डिमांड रखी है उनके लिए बच्चियों की सेवा भावनाओं की या ध्यान में रखते हुए उसके लिए हमने 25
लाख रुपए सैंक्शन ट्रस्ट की तरफ से कर दिए। और कोई भी कार्य होगा जनता का सेवा का, वो हम हैं जब तक हम सेवा करते रहेंगे। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक जो करे शिवकारी असुरी कर करने लगा। बातों से तो विभीषण और रावण अगर सुझाव हो जाता, उनका कंप्रोमाइज हो जाता, तो वो युद्ध नहीं होता। और इतने लाखों आदमी जो मरे उनके, तो वो बात को सोचने की बात है। विशेष में अभी अस्वस्थ हूँ और अस्वस्थ होने पर भी मैं सेवा के लिए आया हूँ। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप ध्यान रखें, जनता यहाँ की ममता जी से इस विषय का अनुरोध करें, आग्रह करें कि वो यूनिवर्सिटी की जमीन जो मिली है उसमें आपका खाली सहयोग, ऐसा नहीं, ऐसा तो बालाजी महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है। एक दफा सारे मंत्री थे, तो उसमें उपराष्ट्रपति जी भी आए थे जयपुर में, जो रेलवे स्टेशन है। वहाँ मैंने कही थी कि सरकार या प्राइवेट कोई संस्था अगर जमीन उपलब्ध कराए तो हर जिले में कॉलेज बना दें। परंतु वो बात आज तक पूरी नहीं हुई। एक सवाई माधोपुर में मैनपुरा गांव में जसकौर जी के उसमें एक कॉलेज बना करके सरकार को दिया है। तो यूनिवर्सिटी के लिए कि आगे आए ममता जी, तो सरकार से अन्य किसी से पैसा नहीं चाहिए, तो उसमें सहयोग करें। तो जो अशिक्षित लोग हैं, ईर्ष्यालु लोग हैं, उनको सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। रावण इतना विद्वान होते हुए भी ये नहीं समझ पाया कि राम कौन है। विभीषण मेरा भाई क्या कह रहा है, इसको मानूं या इसको मानूं। तो बच्चियों को परेशानी हो रही है, ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। सबको धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय बालाजी की। चरणों में मैं वंदना करता हूँ। आपका उद्बोधन एवं आशीर्वचन ट्रस्ट के लिए सदैव नई ऊर्जा प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम एवं परम सम्मानीय श्री प्रहलाद मिश्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि महाविद्यालय के शैक्षणिक उन्नयन एवं हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों का आपका आशीर्वचन हमें एक नई और मजबूत दिशा देंगे। कार्यक्रम में पधारे श्रीमती ममता भूपेश, जसकौर मीणा जी एवं समस्त जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम में मीडिया के जितने भी सदस्य हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भास्कर समूह के प्रबंधक श्री गिरीश जी को कभी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। उनके समस्त प्रतिनिधि एवं कर्मचारीगण का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राज्य के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, उनको भी मैं धन्यवाद प्रदान करता हूँ। जय श्री बालाजी महाराज, जय हिंद। ये भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि किसी भी खुशहाल और संपन्न समाज की अनमोल धरोहर बेटियां ही होती हैं। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, जत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाप्रिया। अर्थात जहाँ स्त्री का आदर सम्मान होता है,
उनकी आवश्यकताएं अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, उस स्थान, समाज तथा परिवार पर देवतागण सदा प्रसन्न रहते हैं। जहां ऐसा नहीं होता वहां देव कृपा नहीं रहती है और वहां संपन्न किए गए कार्य सफल नहीं होते हैं। मैं इसका सीधा सीधा अर्थ लगाता हूं, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, नारियों को सम्मान प्रदान किया जाता है, वहां सात्विकता विराजित होती है और सात्विक वातावरण के अंदर स्वयं में ज्ञान की वृद्धि होती है। सकारात्मक भाव लोगों के मन के अंदर जागृत होते हैं और वो समाज को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। इसलिए यह श्लोक स्वयं में बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको महत्वपूर्ण मानते हुए व्यवहारिक क्षेत्र में इसको ले आना अत्यंत आवश्यक है और यह ट्रस्ट के माध्यम से इस चीज को किया जा रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं, ट्रस्ट को जितनी बधाई दी जाए और जितनी शुभकामनाएं प्रदान की जाए वो कम है और अधिक बढ़ोतरी की आवश्यकता है। इस धरती पर सारी शक्तियां देवियों से में ही निहित है। धन संपत्ति, विद्या और ज्ञान तथा शक्ति की प्रतीक 3 प्रमुख देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा ही तो हैं। ये तीनों यदि नहीं हो तो इस विश्व की कल्पना कोई कैसे कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा भी कहता हूं, बेटी अनमोल धन है। वह है तभी सृष्टि में संतुलन बना रह सकता है। ये सृष्टि में संतुलन बना रह सकता है। इस संबंध में मुझे ये ध्यान है कि एक बार लक्ष्मी, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा तीनों में स्पर्धा हुई, कौन सबसे बड़ा है। और उस स्पर्धा में अपने को बड़ा साबित करने के लिए मृत्यु लोक में उन्होंने ऐसे काम करने शुरू किए। अपने अपने हिसाब से तो किसी को ज्ञानवान बनाया, किसी को लक्ष्मीपति बने ऐश्वर्य प्रदान किया और किसी को शक्ति संपन्न बनाया। लेकिन समन्वय की कमी के कारण, उसके कारण ऐसी अराजकता का निर्माण हुआ जो समाज को आगे बढ़ना चाहिए, समाज विश्वघनन की तरफ उन्मुख हुआ। और बड़ा खतरनाक हुआ। बाद में स्वयं जब उन्होंने अनुभव किया कि स्पर्धा बड़ी खतरनाक है, ये तो तीनों का संतुलन बहुत आवश्यक है। ज्ञान, धन और शक्ति, ये तीनों का अगर संतुलन बनेगा तभी विश्व का कल्याण हो सकता है, सृष्टि आगे बढ़ सकती है, सक्षम हो सकती है, सबल हो सकता है। और इसलिए तीनों का संतुलन ये हमारी बेटियां स्थापित कर सकती हैं। कोई ज्ञान के रूप में, कोई लक्ष्मी के रूप में और कोई दुर्गा के रूप में। तीनों का सामंजस्य, तीनों का समन्वय ही सृष्टि को, विश्व को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। एक सकारात्मक दिशा प्रदान करते हुए रचनात्मक स्वरूप को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए लोगों को स्वयं में प्रेरित कर सकता है कि हम आगे बढ़कर अच्छा कार्य कर सके, आगे बढ़ सके। मेरा यह मानना है कि जिस घर में बेटियां प्रसन्न रहती हैं और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं, वहां सदा ही संपन्नता और खुशहाली का वास होता है। बेटियां समाज और राष्ट्र को की अनमोल धरोहर है। इसलिए कहा भी जाता है, किसी घर में यदि एक बेटी पढ़ लेती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। एक सुसंस्कृत एवं संस्कारवान समाज व राष्ट्र के निर्माण के लिए बेटियों को पढ़ाना व उनकी सुरक्षा हम सभी का नैतिक दायित्व है। बेटियों का पढ़ाना सिखाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही अवसर देने की जरूरत है। श्री बालाजी महाराज ट्रस्ट द्वारा विशेष रूप से पूज्य किशोरी जी महाराज के द्वारा जिस तरीके से नवोन्मेष के माध्यम से बेटियों को नई नई चीज प्रदान करने की कोशिश की गई है, उनको अवसर प्रदान किया गया ताकि अपने प्रतिभा का समुचित तौर पर उपयोग कर सके। और प्रतिभा का केवल उपयोग ही नहीं,
जब आगे बढ़े तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, आत्मनिर्भर स्वरूप निर्माण करने के लिए, आत्मनिर्भरता के साथ हम आगे बढ़े, उसके कारण आत्मविश्वास का सृजन होता है। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था की। रोजगार प्रतिभा संपन्न बेटियां वो अपने कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करने के पश्चात भी जब उनके मन के अंदर ये भाव जागृत होता है कि मैं तो इतना पढ़ गई, इतना अच्छा नंबर हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन आगे होगा क्या, ये आगे होगा क्या, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। वह मन के अंदर एक हीनता का भाव भी पैदा करता है कि हम क्या कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो स्थिति न निर्माण होने पाए। आगे होगा क्या, अच्छा होगा, अच्छा होगा। इस भाव को आगे बढ़ाने की दृष्टि से जो रोजगार का आपने सृजन किया है, इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसके लिए मैं नतमस्तक हूं, मैं प्रणाम करता हूं। ये किशोरी जी महाराज के द्वारा और हमारे भास्कर जो पार्टनर हैं, इन लोगों के द्वारा इस प्रकार की चीज का जो निर्माण किया गया, अवसर प्रदान किया गया, निश्चित रूप से बहुत ही स्तुत्य है। बेटियों को पढ़ाना सिखाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के ऐसे अवसर देने की जरूरत है। श्री बालाजी महाराज ट्रस्ट द्वारा बालिकाओं के लिए 44 वर्षों से विद्यालय शिक्षण एवं 26 वर्ष से महाविद्यालय शिक्षण की पूर्णतया निःशुल्क सुविधा के बारे में जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। केवल निःशुल्क शिक्षा ही नहीं, अभी हमारे दिलीप कुमार जी बता रहे थे अपने वर्णन के अंतर्गत, केवल शिक्षा ही नहीं तो ट्रस्ट द्वारा बालिकाओं को यूनिफॉर्म, आवास, भोजन, पठन पाठन सामग्री एवं साइकिल आदि का भी निःशुल्क वितरण करने के कार्यों को कि मैं सराहना करता हूं। ये सारे संसाधन उपलब्ध होने के कारण निश्चितता पूर्वक अध्ययन कर सकें। जो भी भगवत प्रदत्त हमारी प्रतिभा है, उस प्रतिभा का ढंग से उपयोग हो सके, इस बार की छात्राओं के मन के अंदर स्वाभाविक रूप से एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। वो हो रहा है, वो प्रदर्शन रूप से देखने को मिल रहा है। जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया है, ऐसे समय कोई 99% है तो कोई 97% है, और भी बढ़ते बढ़ते 67% तक का आपने जिक्र किया। एक अच्छा प्रतिभा संपन्न होने के नाते उस प्रतिभा के कारण हमने अच्छा अंक प्राप्त किया, यह आत्मविश्वास के कारण ही उत्पन्न होता है। और ये इसलिए सारी सुविधाएं, सारी चीजें जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होनी चाहिए, जीवन की आवश्यकताओं की जिस तरह से पूर्ति होनी चाहिए, उसका प्रबंधन ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है। और इसलिए मैं निश्चित रूप से ट्रस्ट के प्रति फिर से नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूं। मुझे ये बताया गया है कि अब तक लगभग 35,000 बालिकाओं को ट्रस्ट द्वारा शिक्षा दी जा चुकी है, और महंत किशोरपुरी कॉलेज की छात्राएं यहां से शिक्षा प्राप्त कर आज विभिन्न क्षेत्रों में देश के महत्वपूर्ण संस्थानों, कॉर्पोरेट घरानों और सरकारी पदों पर कार्य कर रही है। मैं मानता हूं कि आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित रहने वाली बेटियों, ग्रामीण एवं आरक्षित क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए आपका यह संस्थान जो कर रहा है वह दूसरों के लिए अनुकरणीय है। जिस समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य होते हैं, वही समाज निरंतर आगे बढ़ता है। मुझे जानकर बेहद प्रसन्नता है कि श्री बालाजी महाराज ट्रस्ट शिक्षा के साथ साथ सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। महंत किशोरपुरी महाराज की पहल पर सवाई माधोपुर के महतपुरा में कॉलेज निर्माण एवं जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर जिलों में मिड डे मील के रूप में प्रतिदिन 200 ग्राम के 19,800 लड्डू का वितरण उनकी शिक्षा और इसके प्रोत्साहन की उनकी संपन्न दृष्टि को दर्शा रहा है। ट्रस्ट द्वारा कोरोना काल में राज्य सरकार को 73 लाख की आर्थिक सहायता
और 1200 लोगों को कोरोना काल में जिला प्रशासन की सहायता से भोजन और बेजुबानों जानवरों को भोजन पाने की व्यवस्था जैसे कार्य दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक है। यह भी सुखद है कि लाडो का सम्मान कार्यक्रम में दैनिक भास्कर की भी मीडिया सहभागिता है। भास्कर से मेरा बहुत पुराना नाता रहा है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में समाचार पत्रों की विशिष्ट भूमिका है। सुखद है कि भास्कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका के साथ ही सामाजिक उन्नयन के ऐसे कार्यक्रमों में भी प्रतिबद्धता से अपनी भागीदारी निभा रहा है। मैं दैनिक भास्कर को इसके लिए पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे भी जानकारी हुई है, श्रीमान हमारे दिलीप कुमार जी ने अपने विवरण के दौरान बताया कि शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन शिक्षा के साथ ही साथ ट्रस्ट के द्वारा स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है। स्वास्थ्य से भी स्वास्थ्य लोगों का ठीक रहे, इस दृष्टि से भी लगातार कार्य हो रहा है। चिकित्सक ढंग से काम करें, चिकित्सालय ढंग से चल सके, उसकी भी चिंता इस ट्रस्ट के माध्यम से की जा रही है। स्वयं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पूज्य महाराज जी ने स्वयं राजभवन में गरीब लोगों को ठंडक के अवसर पर कंबल प्राप्त हो, इसके लिए कई हजार कंबल यहां हमारे पास भिजवाया था। और हमने उसका गरीबों के बीच में जहां नहीं पहुंच रहा था, हमने कंबल बंटवाया। उन्होंने हमेशा एक प्रयास किया कि जो भी हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का सदुपयोग जन सामान्य को कैसे करवाया जाए, जन सामान्य के पास कैसे पहुंचाया जाए, जन सामान्य शिक्षा ढंग से प्राप्त कर सके, जन सामान्य का स्वास्थ्य से रह सके। इस दृष्टि से भी ट्रस्ट के माध्यम से प्रयास हो रहा है, जो स्वयं में ये कहा जा सकता है कि ट्रस्ट ने समाज को संपूर्णता में देखते हुए चतुर्दिक समाज का विकास हो सके इस दिशा में काम कर रहा है। इसलिए ट्रस्ट के प्रति मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं महाराज जी को। ट्रस्ट में भागीदार सब लोगों के सामने मैं नतमस्तक होता हूं, और जो मीडिया पार्टनर भास्कर हैं, उन भास्कर के प्रति भी मैं अपने मस्तक को नतमस्तक करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।